इसे 450-500 में भी अगर ये पढ़ते हैं तो यहाँ पर भाई FCC लिखा हुआ है, देखिए असेंबली ली हुई है, लिखा है सेंटर। जो देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने ठेसी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाइयों अगर फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे FCC के अंदर कंप्लीट क्लच असेंबली मोटरसाइकिल की। इसमें हमने बेसिकली 4 गाड़ियों की असेंबली ली है और क्लच शू भी असेंबल करेंगे, मतलब क्लच शू की असेंबली भी अनबॉक्सिंग करेंगे। क्लच शू बेसिकली असेंबली नहीं ली है हमने, क्लच शू लिए हैं भाई एक्टिवा ओल्ड, एक्टिवा HET और प्लेजर के क्लच शू लिए हैं जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाले हैं। बेसिकली अगर एक चीज आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि प्लेजर और जुपिटर के अंदर सेम क्लच शू लगते हैं, बाकी मैस्ट्रो और एक्टिवा के अंदर भी सेम लगते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं जल्दी से अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको कि कितनी सस्ती क्लच की कंप्लीट असेंबली आती है FCC के अंदर। अगर आपका बजट नहीं है ज्यादा महंगी, मतलब कंपनी की जेन्युइन क्लच असेंबली खरीदने का आपका बजट नहीं है और आपके पास पैसे कम है और आप चाहते हैं कि आपको जेन्युइन पार्ट्स मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे अनबॉक्सिंग के। ये हमने चारों क्लच असेंबली ली हुई है FCC के अंदर और ये लिए हुए हैं तीनों क्लच शू FCC के ही अंदर। तो सबसे पहले करते हैं क्लच शू की असेंबली अनबॉक्स और क्लच असेंबली को करते हैं साइड और देखते हैं सबसे पहले क्लच शू। तो ये हमने सबसे पहले लिए हैं क्लच शू है जो हमारे ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पार्ट नेम है इसका शू क्लच और पार्ट नंबर इसमें थोड़ा सा कोडिंग में दिया होता है FCC सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है PLE प्लेजर और यहाँ पे 100 यानी ORG मतलब ओरिजिनल। तो 100 प्लेजर 100 cc के क्लच शू हैं ये, जो कि MRP इसकी 565 रुपये है, बट ये डिस्काउंट करके शायद 450 या 480-90 रुपये के आसपास पड़ते हैं। तो इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी होती है और दिखाते हैं आपको भी। वैसे तो देखो आपने क्लच शू, अगर आप मैकेनिक हो, टेक्नीशियन हो, तो आप लोग अगर लोकल क्लच शू भी खरीदते होंगे तो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको 300-400 से सस्ते पड़ते होंगे। और वहीं अगर हम इस क्लच शू की बात करें तो ये हमारा जेन्युइन के जेन्युइन है और सस्ते के सस्ते हैं। वहीं अगर जेन्युइन मतलब आप हीरो के अंदर लोगे तो 800 रुपये से कम में नहीं मिलेंगे आपको, और वहीं इसे 450-500 में भी अगर ये पड़ते हैं तो मतलब 100% जेन्युइन भी है और वारंटी मतलब ब्रांड भी है और सस्ते भी हैं। तो भाई ये ई है और निकलेंगे सबसे बड़ी बात FCC के ही जेन्युइन भी। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए ये जो है हमारा जेन्युइन क्लच शू है जिसकी फिनिशिंग और लेदर की फिनिशिंग, इसकी जो लेदर है 1 नंबर की क्वालिटी है इसकी। और इसे आप अगर जेन्युइन से कंपेयर करोगे तो ये 100% जेन्युइन ही निकलेगा FCC का ही अंदर। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ। ये प्लेजर के क्लच शू हैं, जो कि एक और बात बता देता हूँ, यही क्लच शू जुपिटर में भी लगेंगे और जुपिटर के अंदर भी जब आप क्लच शू खरीदोगे तो ई लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भाई FCC लिखा हुआ है, देखिए ये रखा FCC। तो ये FCC के क्लच शू हैं, प्लेजर और जुपिटर दोनों में लगेंगे। अगर आप इन्हें जुपिटर में खरीदते हो तो 1250 रुपये के क्लच शू हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 450 या 500 रुपये में पड़ रहे हैं। तो इसको साइड करते हैं और आते हैं दूसरे क्लच शू पर अपना, जो कि है भाई सिर्फ 600 रुपये के, परंतु है एक्टिवा G1 यानी कि एक्टिवा ओल्ड के। तो भाई इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसकी भी क्वालिटी कैसी है। तो ये हमारे आगे क्लच शू एक्टिवा के, डिज़ाइन देख लीजिए इसका डिज़ाइन कैसा है, और एक्टिवा ओल्ड के क्लच शू हैं और यहाँ पे इस पर भी FCC लिखा होगा, देख लीजिए, हाँ FCC। तो भाई क्लच शू का डिज़ाइन इसका भी अच्छा है और लेदर जो है इतना ही हिस्सा चलता है बेसिकली। और लेदर की क्वालिटी अगर देखें तो लेदर जो है बहुत ही ज़्यादा उच्च गुणवत्ता का यूज़ होता है जेन्युइन क्लच शू के अंदर। और FCC के जेन्युइन क्लच शू जो होते हैं FCC के, वो जेन्युइन को 101% टक्कर देते हैं जेन्युइन क्वालिटी को। तो ये भाई हमारा 100% जेन्युइन ही कह सकते हो आप इस क्लच शू को भी। तो ये हमारा है एक्टिवा ओल्ड के। अब पार्ट नंबर, इसका जो पार्ट कोड है वो G1 के नाम से चलता है इसके अंदर FCC के अंदर। और आते हैं G2, अब ये G2 होगा जो एक्टिवा HET के नाम से होगा, देख लीजिए FCC होंडा यानी H यानी होंडा, एक्टिवा G2 10 यानी ORG यानी ओरिजिनल शू क्लच। और 620 रुपये थोड़े से महंगे हैं क्योंकि एक्टिवा न्यू के हैं, HET के हैं। तो इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं भाई। तो हमने खोला से और देखा, इसकी क्वालिटी भी देख लेते हैं। क्वालिटी तो वैसे सबकी सेम ही होती है, बस डिज़ाइन देख लेते हैं डिज़ाइन कैसा है। तो ये हम इसे अनबॉक्स करने से पहले इसे निकाल लेते हैं पन्नी से बाहर, पन्नी के अंदर है ये। तो ये भाई इसे खोल लेते हैं, तीनों क्लच शू को बाहर निकाल लेते हैं
और देखते हैं क्वालिटी। तो भाई ये जो क्लच शू है बहुत ज़्यादा हैवी है क्योंकि HET का है, ये 3G में भी लग जाता है। और यहाँ पे भी भाई इन्होंने FCC लिखा हुआ है, देखिए FCC, ये देख पा रहे हैं FCC। तो ये जो है क्लच शू, इसका डिज़ाइन भी बिल्कुल यूनिक है। अगर हम बात करें एक्टिवा ओल्ड वाले से तो ये जो है बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, देख लीजिए कितना बड़ा है, देख पा रहे हैं आप। तो भाई ये इसीलिए एक्टिवा ओल्ड है और ये इसीलिए एक्टिवा HET न्यू वाला है। तो ये भी क्लच शू का लेदर अगर देखें तो क्वालिटी के अंदर नंबर 1 है। FCC ने वैसे शुरुआत से ही अगर हम देखें तो FCC ने क्वालिटी के अंदर कभी कोई कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं है। क्वालिटी में अगर कोई कंप्रोमाइज़ करता है तो या तो कस्टमर करता है या फिर टेक्नीशियन जो है बाहर का मैकेनिक करता है। कंपनियाँ कभी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करती। कंपनी अपना नाम कभी ख़राब नहीं करेगी। अगर जेन्युइन कंपनी है तो 101% जेन्युइन प्रोडक्ट ही सेल करेगी वो, और वो क्वालिटी देगी। वैसे भी FCC तो 100% जेन्युइन वेंडर है क्लच के पार्ट्स का, और एल्यूमिनियम के हब सेंटर जो आते हैं उनका, वेरिएटर का और भी बहुत सारे पार्ट्स का 100% जेन्युइन वेंडर है FCC। तो अब आते हैं क्लच की असेंबलियों पर, जो कि 100% जेन्युइन ही है। अगर आप लोग को नहीं पता कि लोकल है या जेन्युइन है तो आप होंडा साइन की जेन्युइन क्लच प्लेट खरीदना और FCC के अंदर क्लच प्लेट खरीदना, और सेम मैच करोगे तो आप सेम टू सेम आपको डिट्टो वही चीज़ मिलेगी जो FCC में निकलेगी या जो होंडा में निकलेगी, दोनों बिल्कुल सेम मिलेगी, आप उसमें कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो आते हैं अपना आप FCC के अंदर क्लच की असेंबली पे। तो ये हमने क्लच की असेंबली ली हुई है, लिखा है सेंटर असेंबली, और FCC का यहाँ पे लोगो भी बना हुआ है भाई। बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर रियल बाइक एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान। तो बेसिकली इसमें कोई शक नहीं है, जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल एक नंबर की रही है शुरू से। तो देखते हैं भाई, ये है हमारा FCC होंडा DRY यानी ड्रीम 110, होंडा ड्रीम 110 ड्रीम युगा की क्लच की असेंबली है। अब देखते हैं इसके अंदर 1300 रुपये इन्होंने MRP दी हुई है, पर पड़ती है शायद 1100 रुपये के आसपास पड़ती है शायद। तो अब इसे खोलते हैं और इससे देखते हैं कि कैसी इसकी असेंबली है। तो भाई खोल ली हमने, बॉक्स को खोल लिया और निकाल लेते हैं इसके अंदर से कंप्लीट क्लच की असेंबली, और देखते हैं इसकी असेंबली कौन सी वाली इसमें है। तो ये हमारे हाथ में भाई आ चुकी है क्लच की असेंबली। तो ये भाई होंडा ड्रीम युगा की क्लच की असेंबली है, जो कि हमारा होंडा ड्रीम युगा के साथ साथ एक्स प्रो में भी लग जाएगी, ट्विस्टर में भी लग जाएगी और ड्रीम युगा में भी लग जाएगी। बस ओल्ड मॉडल ड्रीम युगा में लगेगी, न्यू मॉडल ड्रीम युगा में नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो FCC हब पे लिखा हुआ है, और सेंटर पे भी इसके FCC ही लिखा होगा। बस अंदर की तरफ से ये क्लच प्लेट के साथ साथ इन्होंने प्रेशर प्लेट भी अंदर दी हुई है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, स्प्रिंग वगैरह बोल्ट नट बोल्ट सब लगे हुए हैं एज इट इज़, आपको बस कंप्लीट ऐसे लगा देना है और आपका काम हो गया। तो ये हमारी होंडा ड्रीम युगा की कंप्लीट जेन्युइन क्लच असेंबली ही आप इसे समझो, और सस्ती भी पड़ रही है। अगर आपका बजट जेन्युइन का नहीं है तो आप इसे सस्ते में डलवा सकते हो। वैसे देखो, फर्स्ट तो मैं यही कहूँगा कि 100% जेन्युइन ही डलवाओ, बट मेरी ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए जिनके मन में ये तो होता है कि जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए परंतु सस्ता चाहिए। तो सस्ते में जेन्युइन जो है ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो आते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे। दूसरे जो हमारी असेंबली है वो है FCC H यूनिकॉर्न, मतलब होंडा है, H यानी होंडा, UNA यानी यूनिकॉर्न, होंडा यूनिकॉर्न 150 cc क्लच असेंबली ओरिजिनल, और इसकी MRP भी 1389 है। तो ये भी 1100-1200 रुपये के आसपास ही पड़ेगी आपको, और इसे भी खोल लेते हैं। तो भाई फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसकी भी क्वालिटी कैसी है। तो निकाल लेते हैं बाहर इसे पैकिंग से, ये हमारे हाथ में आने वाली है बस। ओके, तो हमने खोल लिया इसे भी। तो भाइयों ये आ गई हमारी होंडा यूनिकॉर्न की क्लच असेंबली। तो यहाँ पर भाइयों आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कुछ कोडिंग दी हुई है D40 वगैरह, बाकी क्लच प्लेट पे FCC लिखा हुआ है। उसके अलावा हब की जो क्वालिटी एक नंबर है, जेन्युइन है। और उसके अलावा अगर और चीज़ें देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने ठेसी प्लेट भी दी हुई है, क्लच होल्डर प्लेट जिसे बोलते हैं, नट बोल्ट स्प्रिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और क्लच प्लेट जो है इसके अंदर 1 2 3 4 5 है। होंडा साइन के अंदर बेसिकली सेंटर का फ़र्क होता है, हब तो होंडा साइन और उसमें लगता है। बस ये जो क्लच असेंबली है ये साइन में नहीं लगेगी क्योंकि उसमें 4 प्लेटें होती है, इसमें 5 प्लेट होती है। तो ये क्लच असेंबली आपकी एक गाड़ी में नहीं यूज़ होगी, कई गाड़ियों में लग जाएगी। आप इसे यूनिकॉर्न में भी लगा सकते हो, हंक में भी लगा सकते हो, CBZ एक्सट्रीम में भी लगा सकते हो, और तो और आप इसे अचीवर में भी लगा सकते हो। तो भाई इतनी सारी गाड़ियों में एक ही क्लच असेंबली लग जाएगी और सस्ती ही पड़ रही है। तो इसको भी साइड करते हैं और आते हैं बाकी की क्लच असेंबली पे, जो कि हमारी दूसरी गाड़ी है। देखते हैं किस गाड़ी की है ये। तो ये है हमारे यामा FZ 153 cc की क्लच असेंबली, और यहाँ पे MRP इसकी है 1591। तो ये थोड़ा सा महंगी पड़ रही है हमें, ये शायद 1300-1350 रुपये के आसपास या 1400 रुपये के आसपास पड़ेगी। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं इसकी क्वालिटी। तो भाइयों ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है, और भाई गाड़ी बहुत हैवी है तो क्लच असेंबली हैवी क्यों ना हो। तो इसे भी निकाल के देख लेते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है।
तो ये हमने इसे खोल लिया और आ गई हमारे हाथ में क्लच असेंबली। तो भाई ये भी कंप्लीट है। सबसे बड़ी बात क्लच असेंबली की ये होती है कि वो कंप्लीट कसी कसाई होती है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना होता, रॉकेट साइंस कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उसे एज इट इज़ ऐसे के ऐसे फिट करना होता है। तो देख पा रहे हैं कंप्लीट क्लच असेंबली है। 4 क्लच प्लेटें हैं इसमें, 1 2 3 4। बस एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई यार, होंडा यूनिकॉर्न 150 सीसी उसके अंदर 5 प्लेटें हैं, यामा एफजेड में इन्होंने 4 ही प्लेटें देके इतना ज़बरदस्त पिकअप बना दिया है। तो ये भाई सारा खेल है टेक्नोलॉजी का। यामा तो वैसे भी नंबर 1 है भाई, गाड़ी रेसिंग गाड़ियों में भी बहुत अच्छी गाड़ी है ये, और गाड़ी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और क्लच असेंबली भी इसकी एकदम 1 नंबर क्वालिटी है। तो भाई ये होती है हमारी क्लच असेंबली जो कि कंप्लीट आती है। देख लिया आपने यामा एफजेड की भी। अब हमारी रह गई लास्ट क्लच असेंबली जो कि है किस गाड़ी की है देख लेते हैं भाई। ये है हमारा CBS 125 यानी कि होंडा साइन की है ये, जो कि 1380 MRP है। पर ये भी अगर 1380 MRP है तो आपको 11 साढ़े 11 1200 रुपये के आसपास ही पड़ेगी ये भी। और खोल के देख लेते हैं इसे कि इसकी क्वालिटी जो है वो कैसी है। तो भाइयों फटाफट से इसे खोल लेते हैं और देखते हैं इसकी क्लच की असेंबली की क्वालिटी। तो ये भाई खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, और ये खुल गई सिम सिम। तो ये है हमारा होंडा साइन की क्लच असेंबली। कुछ आपको देखने में यूनिकॉर्न जैसी लगेगी क्योंकि हब जो है यूनिकॉर्न वाला ही होता है, सेम होता है यूनिकॉर्न और होंडा साइन का हब सेंटर। सॉरी सेंटर नहीं, सेंटर तो अलग होता है साइन का, हब यूनिकॉर्न का और साइन का एक ही होता है। और क्लच प्लेट भी सेम ही होती है, बस एक ज़्यादा होती है यूनिकॉर्न के अंदर और एक कम होती है शाइन के अंदर। तो इसके अंदर प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट सब कुछ दिया हुआ है, स्प्रिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, एज इट इज़ जैसी है ये ऐसी ही आपको फिट कर देनी है। और सस्ती भी है देखा जाए तो यूनिकॉर्न की। अगर इसकी प्राइस की कंपैरिजन की बात करी जाए तो एक प्लेट उसमें एक्स्ट्रा थी। और ये है CB साइन। और देखते हैं यूनिकॉर्न की जो क्लच प्लेट की असेंबली थी वो प्राइस क्या है। तो यूनिकॉर्न का जो प्राइस है 1389 है और इसका जो प्राइस है 1380 है। तो भाई ज़्यादा प्राइस का फ़र्क नहीं है, बहुत ही कम फ़र्क है। शायद एक प्लेट का FCC ने ज़्यादा प्राइस का फ़र्क नहीं रखा। तो ये भाई हमारा 100% जेन्युइन, तो मतलब इसे 100% जेन्युइन आप कह सकते हो। FCC के अंदर है परंतु है 100% जेन्युइन ही। और क्वालिटी एक नंबर है असेंबली की। अगर आप मुझसे मेरी राय लोगे कि आपको ये गाड़ी में यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो मैं आपको मना नहीं करूँगा। आप इसे बिना किसी मतलब हेजिटेशन के आप इसे यूज़ कर सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर, ये भी जेन्युइन ही है। अगर आपका बजट नहीं है ज़्यादा, मतलब मोटा खर्चा करने का, होंडा की या कंपनी की असेंबली डलवाने का खर्चा नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई मेरा बजट अच्छा है, सब कुछ है, फिर भी यूज़ करूँ क्या, तब मैं आपसे यही बोलूँगा कि फिर तो आप 100% जेन्युइन में ही जाओ, क्योंकि अगर बजट अच्छा है तो फिर क्यों लो। तो भाई वो वेंडर की चीज़ें जो मैं बताता हूँ, वेंडर के ऊपर जो वीडियो डालता हूँ वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए डालता हूँ जिनका बजट कम होता है परंतु उन्हें क्वालिटी जेन्युइन चाहिए होती है। अगर आपका बजट सही है तो आप 100% जेन्युइन में ही जाओ, फिर आप वेंडर में मत जाओ। तो भाइयों ये वीडियो थी हमारी कंप्लीट क्लच की असेंबली और क्लच शू के ऊपर। तो भाइयों ये थी FCC की जेन्युइन क्लच असेंबलियों की अनबॉक्सिंग। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और बेल आइकन को दबा देना ताकि नई वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे बिना किसी विलंब के। और बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।